Oops, I'm sorry. I made a boo boo. Oh, it was a boner. I totally understand. I screwed up. I did not do anything, okay? मैंने कुछ नहीं किया. That's the topic for the day, guys. Hi, this is Swati, your English educator, spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है आपको free education and did you understand what I'm going to teach you? We are going to understand what? We are going to understand some funny slang words in English for making mistakes. See, we all make mistakes because we have to prove, right, that we are not भगवान. हम लोग इंसान हैं और ये हम गलतियाँ कर कर के प्रूव करते हैं. एक बार नहीं, बहुत बार गलतियाँ करके प्रूव करते हैं. Sometimes there are some very stupid mistakes, some careless mistakes, some जानबूझ के वाली mistakes, but yeah, we do them, right? Now, in mistakes को every time, how do we say, oh, I did a mistake, oh, I did a mistake, oh, sorry, oh, that was a mistake, that's boring. तो हम जो है mistakes के लिए कुछ बहुत interesting slang words सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि mistakes को भी बहुत interesting बना देगा. आप कर तो लिए mistake, उसको इस interesting तरीके से बता तो सकते हैं ना, especially किसी दूसरे ने mistake की हो तो. जब कोई दूसरा मिस्टेक करता है ना, तब वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी हैव स्लिप अप. स्लिप अप मतलब अ वेरी केयरलेस एरर. अरे यार मैं तो भूल गया. अरे यार मेरे को चाबी रखनी थी लेकिन मैं चाबी रखना भूल गया. यार मैं गाड़ी की चाबी लाना भूल गया, ऊपर ही रखी हुई है. मेरा वॉलेट. यू अंडरस्टूड राइट? हैपन्स विथ यू? हैपन्स ना. यार मैं निकल ही रहा था लेकिन मैं टिफ़िन रखना भूल गया, आज तो मम्मा पिटाई करने वाली है. ऑल दीज थिंग्स, ये जो केयरलेस मिस्टेक होती हैं, इनको हम कहते हैं स्लिप अप. व्हाट डू यू कॉल देम? स्लिप अप. एग्जाम्पल देखते हैं. माई मदर गॉट सो मैड व्हेन आई स्लिप्ड अप एंड टोल्ड डैड अबाउट हर एनिवर्सरी सरप्राइज. ऑब्वियसली यहाँ पे तो इनकी मदर सिर्फ मैड हुई है, मेरी मदर तो डेफिनेटली शी वुड हैव टेकन टक 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 डिश. बेसिकली यू नो, अनफॉर्चुनेटली गलती से उसने मदर का जो सरप्राइज प्लान किया था उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, वो पापा के सामने पूरा बता दिया. अरे मम्मा तो आपको डिनर पे लेके जाने वाली है ना, एंड दैट इज इट. नाउ दिस वाज अ केयरलेस मिस्टेक. गलती से मिस्टेक वाला मिस्टेक था ये. इसको हम कहेंगे स्लिप अप. व्हाट डू वी कॉल देम? व्हाट डू वी कॉल इट? अ स्लिप अप. ठीक है. Now, have you ever done a slip up? Please don't tell me that you have not done, because I'm sure you have done. Everybody does that. So now tell me, आपका recent slip up बताना है आपको. Recent मतलब एकदम अभी वाला slip up, ठीक है? And if you have something interesting, you can always share that in the comment section. Next one is boner. Boner मतलब होता है clumsy blunder. Clumsy blunder मतलब, for example, so I warn you, Don't pull another boner like you did a few minutes ago. Clumsy blunder का मतलब क्या होता है कि आपने ना पूरा ग्लासेस लिए, ठीक है, एंड यू आर गोइंग एंड सडनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स के ऊपर आपने पानी गिरा दिया. और एल्स आपने जो है लेट्स से आपको एक टेंडर शो करना था और टेंडर में जो आपको अमाउंट डालना था वो 10 लाख डालना था, उसकी जगह आपने 1 करोड़ डाल दिया और आपने उसकी जगह 10 rupees डाल दिया. Now these are clumsy blunders. Now that's a boner. Okay, so I warn you, don't pull another boner. Don't pull another boner. Don't pull another mistake. Are we clear? Don't pull. या फिर आप simply बोल सकते हो, come on man, what are you doing? That was a boner. That was a boner. मतलब that was a mistake. Clumsy blunder. बहुत बड़ी mistake थी वो. नेक्स्ट वन इज स्क्रू अप. ओ आई स्क्रूड अप मतलब मुझसे गलती हो गई. टू मेस अप, मैंने सब कुछ मेसअप कर दिया, मेरे कारण 2 लोग भिड़ गए, मेरे कारण 2 लोगों में झगड़ा हो गया. और ही हैज़ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ही फील्स ही इज़ ऑलवेज स्क्रूइंग अप. मैं जहाँ जाती हूँ गड़बड़ हो जाती है. आई हैव रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग दैट इंस्टा रील जिसमें ना मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ कि सारे स्यापे जो है अपने आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाते हैं. सो इन अ वे यू से दैट यू ऑलवेज आर स्क्रूइंग अप. You always are screwing up. Okay, so that is another way to say that you have made a mistake. Blooper. Oh, that was a blooper. Yeah, blooper का मतलब क्या होता है? Embarrassing mistake. Now, the sentence that I have written, actually I recently saw that. So, sometimes it happens आप run कर रहे हो
और आपको बहुत ज़ोर से छींक आती है और बहुत कुछ बाहर आ जाता है, या आपने ज़ोर से हंसा, ठीक है, लिटरली ज़ोर से हंसा और हंसते हंसते काफ़ी कुछ बाहर आ गया और वो बाहर आके इधर उधर नहीं गया, यहीं कहीं रह गया. यू Now that is an embarrassing mistake. You call it a blooper. Example, I laughed out so hard that a good amount of mucus मतलब जो नाक के अंदर जो ग्रीन एलिमेंट होता है ना, उसको हम म्यूकस कहते हैं. It came out of my nose. It was a complete blooper. Or else आपने यू आर लाइक ड्रेस्ड अप, हाँ, आपने एकदम बेस्ट ऑफ द हील्स पहनी है एंड सब है, एंड सामने इज़ द गाय जिसको तुम काफ़ी पसंद करते हो, एंड द मोमेंट यू वेंट देयर आपकी हील टूट गई और आप वहाँ पे लमलेट हो गए, साष्टांग प्रणाम कर दिया आपने. हाय करने की जगह उस लड़के के सामने आप साष्टांग प्रणाम कर दिया. नाउ दैट वाज अगेन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन. इट वाज अ ब्लूपर. ओके, नेक्स्ट वन इज बूबू. अब यूजुअली इट्स लाइक अ सिली मिस्टेक, और हम जब बच्चों से बात करते हैं ना तो हम उनको यूजुअली ऐसा बोलते हैं, और यू मेड अ बूबू. बेसिकली यू मेड अ सिली मिस्टेक. ओके, और यू मेड अ बूबू, दैट्स इट. नेक्स्ट इज फ्लब. नाउ व्हाट इज अ फ्लब? A wrongly done action, a clumsy mistake. Okay, जैसे कि suppose I have a presentation, मेरा interview है, मेरा presentation है, and I did not prepare for it. मैं वहाँ पे गई तो मुझे कुछ पता ही नहीं था. I flubbed the presentation. I flubbed my viva. I flubbed my exam. मतलब I was not prepared. मैं totally carelessly मैंने उसको जो था एक clumsy mistake किया. It was wrongly done. और suppose आपने कोई नया equipment लेके आया, आपके घर में रेफ्रिजरेटर आया, कुछ आया, and you do not know how to operate it, और आपने कुछ ऐसा किया कि short circuit हो गया. Again that is a flub. Okay, that is what it's a flub. So you can easily either say that yeah it was a flub, or you can say you flubbed. You flubbed. Next one is bungle. What is bungle? An action carried out in a wrong or bad manner. किसी गलत तरीके से, मतलब वही मिस्टेक ही करना. कोई एक्शन को आपने गलत तरीके से किया है या गलत मैनर में किया है, उसको आप बंगल कहते हो. फॉर एग्जाम्पल, माई डिज़ाइनर बंगल्ड विद माई ड्रेसेस दिस टाइम. मेरा जो डिज़ाइनर था उसको मैंने बताया था कि ये ऐसा ड्रेस बनेगा, ये ऐसा ब्लाउज बनेगा एंड ऑल, और उसने सबका जो था वो कचरा कर दिया. सो ही बंगल्ड ऑल माई ड्रेसेस. ही बंगल्ड विद माई ड्रेसेस. ही बंगल्ड मतलब ही मेड मिस्टेक्स with my dresses. He bungled with my dresses. You have to use this sentence. Tell me how you would use it. Like, is there someone who has recently bungled with something that belongs to you? Maybe your sister, maybe your brother. They might have done something. Yeah? कुछ याद आ रहा है? Write it in the comment section. Next is goof up. अब goof up तो हमने बहुत बार सुना है. It's a careless mistake. यार, I goofed up. Yeah, it was a goof up. यार इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो यार? कम ऑन, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना. इट वॉज जस्ट अ goof up, राइट? इट वॉज जस्ट अ goof up, मतलब मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक थी. वन मोर goof up एंड यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कंपनी. ओ माई गॉड, दिस इज समथिंग दैट द बॉस सेज. बॉस ने कहा एक और गलती तुमने कही और तुम्हें कंपनी से आउट. नेक्स्ट इज व्हेन समथिंग फेल्स. नाउ ये जो सारे सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे आप जब कोई गलती करते हो, ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होते हैं. आप गलती नहीं करते हो. आप गलती कैसे कर सकते हो? आप तो परफेक्ट हो. मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जो गलतियाँ करते हैं, है ना? तो उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे. व्हेन समथिंग फेल्स वी कैन से इट वाज अ फ्लॉप और अ डड, और से दैट इट बॉम्ब्ड और इट टैंक्ड. अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो लेकिन इट डिडंट वर्क, जैसे आपका साइंस एग्जीबिशन है एंड आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो बट वो चला ही नहीं. आपको एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाना था बट लास्ट मोमेंट पे वो चला ही नहीं, तो आपने क्या बोला? ओ, इट वॉज अ फ्लॉप. वो मूवी चली नहीं, इट वॉज अ फ्लॉप. इट वॉज अ डड, इट बॉम्ब्ड, इट टैंक्ड. These are the words that you are supposed to use. These expressions are usually used for sudden or obvious failures. जैसे आपने बोला कि यार लाइट ऑन करना, और लाइट ऑन जैसे ही किया तो पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया and nothing worked. Oh my God, that it tanked. So this is how you are supposed to use these words. और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. जैसे मूवी वॉज अ फ्लॉप, या फिर हम लोगों ने ना एक आइडिया
सोचा था, हम लोग ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बट दैट आइडिया वॉज अ डड, मतलब आइडिया फेल्ड, माई आइडिया टैंक्ड, मेरा आइडिया फेल हो गया, माई आइडिया बॉम्ब्ड, मेरा आइडिया फेल हो गया। क्लियर? When something progressively gets worse over time, it is going down the drain or tubes. अगर आप देख रहे हो, जैसे मैं कोई कंपनी की बात करूं, ठीक है, कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है, कंपनी अपने कस्टमर्स को जो है खुश नहीं रख रही है, कंपनी अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को नहीं समझ रही है, कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो ब्रांड है, मतलब जो एक ब्रांड आप क्रिएट करते हो उस पर फोकस नहीं कर रही है, उसकी वैल्यू दिन पे दिन गिरती जा रही है, तो धीरे 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 करके कंपनी कहाँ जा रही है? इट्स डाउन द ड्रेन्स। तो अगर कोई नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब अगर कोई जो है फेलियर की तरफ जा रहा है, धीरे ग्रेजुअली, उसको आप बोलते हो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्स जो है 3 मंथ्स बाद है और आपने पढ़ना छोड़ दिया है, तो आपकी मॉम ने क्या बोला? ऐसे में देखा जाए तुम्हारा भविष्य इज गोइंग डाउन द ड्रेन्स, योर फ्यूचर इज गोइंग डाउन द ड्रेन्स। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग टुडे। सो डाउन द ड्रेन्स और डाउन द ट्यूब्स। वी ट्राइड टू स्टार्ट अ क्लब बट इट वॉज अ फ्लॉप। अब मैंने फ्लॉप का सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया है कि हमने ना एक क्लब स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इट वॉज अ फ्लॉप। वी वर होपिंग फॉर एटलीस्ट 15 पीपल बट ओनली 2 साइंड अप। सो हमने एक क्लब सोचा कि हम एक बैडमिंटन क्लब स्टार्ट करेंगे या हम एक कंट्री क्लब स्टार्ट करेंगे, एंड फ्लॉप हो गया क्योंकि सिर्फ 2 ही लोगों ने हाँ बोला और बाकी किसी ने हाँ ही नहीं बोला। अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स व्हेन द इकोनॉमी टैंक्ड। जब आपका जो इकोनॉमी था, जब रिसेशन आया हुआ था, जब जॉब्स ख़त्म हो गए थे, सबको निकाल रहे थे, तब बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। जब इकोनॉमी टैंक्ड मतलब इकोनॉमी वॉज फ्लॉप्ड, इकोनॉमी वॉज फेल्ड। Some of my friends say this company is going to the dogs. Now, जैसा यहाँ हमने यूज़ किया था going down the drain, वैसे ही another phrase is going to the dogs. मतलब ये जो कंपनी है अब तो ये बस किसी लायक नहीं बची। But I disagree. I think things are slowly but surely getting better. कुछ लोगों को लगता है ये जो कंपनी है it's going to the dogs, but मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है it will pick up. Clear? So that is it. These were some of the slangs. Now you tell me, have you ever made a blooper? No. Boo boo? No. Then screwed up? No. Or anything else? Tell me about it. Come on. You have got so many words to tell if you or someone else has made a mistake. Write it in the comment section. I'm waiting for your answers. इन सारे वीडियोस के लिए प्लीज विजिट आवर वेबसाइट magnetbrains.com, जहाँ पे you will find all our videos. See, here's a list. क्लास KG से लेके 12 तक, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोकन इंग्लिश और बैंक, SSC, RRB, what not, everything is there. You have to do is you have to just click on spoken English, then select the category, then select the video, and this is how your video will start. Okay, chaliye, thank you so much, take care of yourself. Hey, do not forget to like, share and subscribe. Don't make this blooper. Okay, no boo boo. Bye.